Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math exercise 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अंडर रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमने पहले सीखा था कि अंडर रूट 2 को या अंडर रूट 3, 5 इन्हें हम कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है ना हमें पॉइंट दे दिया गया है, तो अब इसे हम कैसे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब वो सीखेंगे। तो एज ये हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे हमें दिया गया है अंडर रूट 9.3, तो जोन सी वैल्यू में दी गई है ना उतनी सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। तो ये 9.3 का है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे 0 पे हमें ए लिख देना है, देन 9.3 जहाँ पे हो जाए वहाँ पे हमें लिखना है बी। देन उसके बाद 9.3 तक हमने बना दिया, देन इसे 1 सेंटीमीटर और हम बढ़ाते हैं। ये हमेशा होता है, यहाँ पे अगर 9.3 ना होता उसके अलावा भी कोई भी वैल्यू देते यानी 5.6 दे दे या कोई सी भी वैल्यू देते, हम बाद में उसे खींचने के बाद लाइन को खींचने के बाद हम उसके अंदर 1 सेंटीमीटर लाइन और ऐड करते हैं। देन इसके बाद इन दोनों के है ना मिड को फाइंड आउट करके हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और इसे ऐसे क्रॉस करते हैं। देन उसके बाद जब हमने इस तरह से इसे बना लिया, उसके बाद बस हमारा लास्ट यही होता है कि ये जो बी है, बी के यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाए है ना, जब हम इसे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देंगे और वो इस सेमी सर्कल को जहाँ भी कट करती है, देखिए यहाँ पे जैसे इसने से कट किया। देन इसके बाद हमें अपने कंपास को यहाँ पे बी पे इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट अभी भी लगाया जहाँ पे बी की जो लाइन ने इस सेमी सर्कल को कट किया है, हमें इसको ऐसे रखना है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे एक इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कि इस लाइन को यहाँ पे टच करेगा। तो ये लाइन पहले हमें इतनी लंबी खींचनी होती है क्योंकि है ना देखिए यहाँ से बी जब इस सेमी सर्कल को जब यहाँ पे टच करता है तो इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है ना यही पॉइंट है हमारा अंडर रूट में 9.3। तो इसी तरह से हमें ना किसी भी अंडर रूट में जब हमें पॉइंट दिया जाता है तो उसे ऐसे ही बनाया जाता है। यानी देखिए वापस से देखिए जो भी हमें पॉइंट दे दिया जैसे 9.3 दिया है, हमने उतनी पहले यहाँ पे लाइन खींची ए से बी तक, हमने 9.3 खींची, देन उसके बाद हमने उसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया और इसे आगे थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं पॉइंट सी। देन उसके बाद देखिए हम अपने कंपास को कैसे इधर से लेके ना हाफ से ज़्यादा खोलते हैं, एक बार ऐसे हाफ से ज़्यादा खोल के यहाँ पे मार्क लगाया, फिर उसी को है ना उसे छेड़ते नहीं है, उसे यहाँ ए पे रखते हैं, देन उसी सेम मेजर से यहाँ पे एक और कट लगाते हैं। देन उसके बाद जो यहाँ पे इस तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं जिससे एक सेमी सर्कल बन जाता है। फिर यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से है ना हमें पता चल जाएगा, हम इसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और ये जब इस सेमी सर्कल को यहाँ पे कट करती है हमें वहाँ से है ना बी के ऊपर एक पॉइंट रख के और इधर ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, एक लाइन हमें यहाँ पे इसे फॉर्म करनी होती है और ये जब यहाँ पे इस लाइन को टच करती है यही होता है हमारा अंडर रूट जो भी हमें वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 9.3 है। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए डिनोमिनेटर हम जानते क्या होता है, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसे रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए हम इसी नंबर को है ना इस पूरे के साथ इंटू करते हैं। जैसे कि हम पहले से यहाँ पे जो हमें नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है हम उसे डिनोमिनेटर के साथ भी इंटू करते हैं और ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी इंटू करते हैं। तो देखिए जब हम इसे इससे इंटू करेंगे क्या होगा, 1 से किसी भी चीज़ को इंटू करते हो तो वही आता है, तो यहाँ पे वही रह जाएगा सेम। पर जब हम इसे अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से ही इंटू करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी है ना अंडर रूट 7 को जैसे यहीं पे हम ले लेते हैं किसी सेम अंडर रूट से जब इंटू करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 7, क्योंकि देखिए जैसे ये अंडर रूट 7 है, इसे हमने किया अंडर रूट 7 से इंटू, क्या होगा 7 इंटू 7 जो कि हो जाएगा अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 होता है 7, तो वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम बिना कैलकुलेशन के भी इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसका आंसर यही है। तो इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जैसे वापस से हम सोच रहे
जो डिनोमिनेटर है उसे वापस से हमें ऊपर नीचे दोनों के साथ इंटू कर देंगे। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि देखिए यहाँ पे है एक साइन आ चुका है, माइनस या प्लस जो भी साइन आया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक माइनस का साइन आया है, तो जब भी हम इन्हें यहाँ पे इंटू करेंगे ना तो इसके साइन उल्टे हो जाते हैं, एकदम इससे अपोजिट। यानी यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया 7 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में ये 6, देन अगेन अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। तो देखिए ऊपर जब हम 1 से इंटू करेंगे तो वही सेम वैल्यू होगी, 7 प्लस में अंडर रूट में 6। पर नीचे देखिए अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी हमारी लगती है जो कि थी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, जिसमें क्या होता था, देखिए a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम करेंगे। देखिए यहाँ पे ये ए सेम है, बी सेम है, और यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे एक प्लस, जिन्हें हम करते हैं इंटू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, यानी हमें इन दोनों वैल्यू को है ना इनका स्क्वायर कर देंगे और माइनस करेंगे। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ऊपर तो सेम ही होएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे जब हम 7 का स्क्वायर, अंडर रूट है ना 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी यही चीज़ वापस हम रिपीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, 7 ही आ जाएगा और माइनस तो माइनस ही रहेगा। देन अगेन अंडर रूट में जो 6 है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इन अंडर रूट 6 को ही अंडर रूट 6 के साथ हम इंटू करेंगे। तो क्या होगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 6 इज इक्वल टू में, देखिए यहाँ 7 में से माइनस किया 6 तो क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 प्लस अंडर रूट 6, और यही इसका आंसर है। नाउ इसी तरह से हमें बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है। अब देखिए यहाँ पे 1 और नीचे है अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2। अब इसे इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2, ऊपर भी अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2। अब 1 से जब इसे इंटू किया तो क्या होगा, यही सेम नंबर हो जाएगा। और वापस से हम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अंडर रूट में 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा यहाँ पे 5 माइनस, ऊपर जो न्यूमरेटर था वो तो वैसे ही सेम रहेगा, और यहाँ पे अब ये इसका हमने स्क्वायर किया तो देखिए वापस से वही 5 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट 5 है। जब हमने इसे इससे इंटू कर दिया तो वही नंबर आ गया 5। देन माइनस में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, और माइनस में 5 में से 2 गया यहाँ पे 3। तो इसका आंसर यही है। नाउ हमारा लास्ट जो फोर्थ पार्ट है वो उसे करते हैं जो यहाँ पे। तो देखिए 1 और यहाँ पे है क्यूब 7 माइनस 2, है ना, अंडर रूट में यहाँ 7 देन माइनस 2। अब हम इसे इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 7 प्लस 2, देन यहाँ पे भी 7, यहाँ पे प्लस 2। देन इसके बाद ऊपर तो सेम रहेगा, 7 प्लस 2 हो गया। नीचे हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर तो देखिए न्यूमरेटर सेम ही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और नीचे यहाँ पे 7 आ गया माइनस में 4 आ गया, 7 माइनस 4, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 3। इसका आंसर है 3 यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे भी यही आंसर था। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या करना होता है, पहला जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो तुम जानती है सबसे ज़्यादा आसान है, जिसके अंदर बस हमें उन्हीं चीज़ों को इंटू करते रहना है ना। देन उसके बाद जितने भी ये वाले जो पार्ट है ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें उन्हीं नंबर को बस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ इंटू करना होता है। बस हमें ध्यान रखना होता है साइन का, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस करो, जो प्लस है उसे माइनस करो, और बाद में अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करके इन्हें बस सॉल्व करना होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।